नमस्कार जोहार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। तो चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, पड़ोसी राज्यों में मिले ब्लैक फंगस के मरीज भी आ रहे रिम्स के ओल्ड ट्रामा सेंटर और डेंगू वार्ड में मरीजों को रखा गया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में ब्लैक फंगस के 31 मरीज भर्ती हैं। रिम्स में ओल्ड ट्रामा सेंटर और डेंगू वार्ड में ब्लैक फंगस के मरीजों को रखा गया है। रिम्स में मरीजों को बेहतर इलाज दी जा रही है। इस कारण राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों के अलावा पड़ोसी राज्य के सीमावर्ती इलाकों के मेडिकल कॉलेज से भी मरीजों को रिम्स रेफर किया जा रहा है। रिम्स में गया मेडिकल कॉलेज बिहार और वुडलैंड हॉस्पिटल वर्धमान वेस्ट बंगाल के भी मरीज रिम्स रेफर किए गए हैं, जहां इनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा एमजीएम जमशेदपुर और एसएनएमएमसीएच धनबाद से भी ब्लैक फंगस के मरीजों को रिम्स रेफर किया गया है। रिम्स में कुल 31 मरीज भर्ती हैं। इसमें 6 मरीज ही खुद से रिम्स में लक्षण के साथ पहुंचे थे, उन्हें भर्ती कर लिया गया। इसके अलावा अन्य 25 मरीज किसी न किसी अस्पताल से रेफर किए गए हैं। झारखंड में मैट्रिक एवं इंटर बोर्ड परीक्षाएं रद्द, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। ये हो सकता है रिजल्ट का फॉर्मूला। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। झारखंड बोर्ड 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किए जाने की घोषणा राज्य सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार 10 जून 2021 को शाम को दी। मुख्यमंत्री ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 की महामारी के चलते स्थगित चल रही मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन न किए जाने की घोषणा करते हुए कहा, आज मैंने कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों एवं छात्रों एवं अभिभावकों की मांग को देखते हुए झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा इस सत्र में आयोजित होने वाली 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया है। हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार जैक द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षाओं के छात्रों के मूल्यांकन के लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है। इसके अनुसार झारखंड मैट्रिक रिजल्ट 2021 के लिए छात्र छात्राओं को पिछले 2 शैक्षणिक सत्र में क्रमशः 8वीं और 9वीं कक्षाओं में उनके प्राप्तांकों को आधार बनाया जा सकता है। इसी प्रकार झारखंड इंटर रिजल्ट 2021 के लिए वर्ष 2019 में उनके 10वीं और 2020 में उनके 12वीं के अंकों को आधार बनाया जा सकता है। अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण जान गंवाने वाले शिक्षकों की सूची मांगी गई। कोरोना संक्रमण के कारण जिले के जिन शिक्षकों की मौत हो चुकी है, उनके परिवार को पेंशन सहित अन्य आर्थिक लाभ देने के लिए जिला शिक्षक पदाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों से मृत शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है। इसके लिए उन्होंने क्षेत्रीय शिक्षा पदाधिकारी, बीडीओ और डीडीओ को पत्र लिखकर जल्द से जल्द शिक्षकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। कहा कि दिवंगत शिक्षकों का मृत्यु प्रमाण पत्र, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के साथ अन्य दस्तावेज 24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराएं। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जब तक वह इस काम को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वह अपने वेतन का निकासी नहीं करेंगे। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक जरूर करें। अगली बड़ी खबर, झारखंड में कोविड रोधी टीकों की बर्बादी पर केंद्र राज्य सरकारें आमने सामने। झारखंड में कोरोना वायरस रोधी टीकों की बर्बादी को लेकर एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। केंद्र सरकार ने कोविन ऐप के आंकड़ों के आधार पर झारखंड में टीकों की कुल 33.95% खुराकों की बर्बादी की बात कही, तो झारखंड सरकार ने इसे पुराने आंकड़े बताते हुए दावा किया है कि राज्य में टीके के खुराकों की बर्बादी पिछले 2 सप्ताह में 4.5% से घटकर सिर्फ 1.5% रह गई है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में कोविड-19 के टीकों की बर्बादी की जो सूची कोविन ऐप के आंकड़े पर जारी की है, उसमें एक बार फिर झारखंड को सबसे अधिक बर्बादी वाले राज्यों में से एक के तौर पर दिखाया गया है और बताया गया है कि राज्य में टीकों की कुल 33.95% खुराकों की बर्बादी हुई है। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय सरना समिति ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। सीरम टोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल में केंद्रीय सरना समिति की बैठक हुई। इस दौरान महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में न्यायिक जांच का आदेश देने को लेकर बधाई दी। इसी क्रम में विगत दिनों अल्बर्ट एक्का चौक में मृतिका को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बनाई गई मानव श्रृंखला बनाने वालों पर केस दर्ज किया गया है, उसे हटाने की भी मांग की गई। अगली बड़ी खबर, जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता अवधि अब 7 साल नहीं बल्कि आजीवन रहेगी। जाने मान्यता की अवधि वर्ष कब से होगी प्रभावी। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि अब आजीवन रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाने के लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में बदलाव करेगा। वर्तमान में प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि 7 वर्ष है। प्रमाण पत्र की मान्यता की अवधि बढ़ाए जाने से राज्य के लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को इसका लाभ होगा। झारखंड में अब तक 2 शिक्षक पात्रता परीक्षा हुई है। वर्ष 2013 में शिक्षक पात्रता परीक्षा में लगभग 65,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसमें से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में नियुक्ति हुई है, जबकि वर्ष 2016 में लगभग 52,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। वर्ष 2013 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता समाप्त हो चुकी है, जबकि 2016 के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की मान्यता अगले वर्ष समाप्त हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर, उग्रवाद से लड़ाई में अब खेल को हथियार बनाएगी झारखंड सरकार। सहाय योजना की होगी शुरुआत, जाने क्या होगा इसका प्रारूप। राज्य सरकार उग्रवादियों से लड़ने के लिए अब खेल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। उग्रवाद प्रभावित इलाकों के पुलिस स्टेशनों और प्रखंड कार्यालयों की ओर से खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी। खेल विभाग ने इसके लिए स्पोर्ट एक्शन टूबर्स हॉर्नसिंग एक्सप्रेशन ऑफ यूथ यानी सहाय नाम की योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर तैयार की गई इस योजना का उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन में ढील मिलते ही ट्रेनों में उमड़ी भीड़। धनबाद में लॉकडाउन में ढील की घोषणा के साथ गुरुवार को धनबाद से खुलने और धनबाद होकर गुजरने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई। गुरुवार को धनबाद से दक्षिण भारत जाने वाली एलएपी एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से धनबाद स्टेशन पर यात्रियों की गहमागहमी देखी गई। लंबी दूरी के ट्रेनों के साथ साथ लोकल ट्रेनों में भी यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा गया। गुरुवार सुबह 6 बजे के बाद से धनबाद सहित राज्य के सभी जिलों में लॉकडाउन में राहत की घोषणा प्रभावी हो गई। धनबाद सहित संथाल परगना और गिरिडीह से प्रवासी मजदूरों का हुजूम एलएपी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए धनबाद स्टेशन पहुंचा था। अगली बड़ी खबर, शादी समारोह से दूल्हे का अपहरण, बंदूक के बल पर वारदात से हड़कंप। पाकुड़ में महेशपुर के बिलासपुर गांव में दुस्साहसी वारदात को अंजाम दिया गया। एक शादी समारोह में हथियार के बल पर दूल्हे को ही अगवा कर लिया गया। बाइक से पहुंचे बदमाशों ने शादी की रस्मों के दौरान ही दूल्हे को अगवा किया और सभी के सामने अपने साथ लेकर चले गए। इलाके के थाने में 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बिलासपुर निवासी पीड़िता ने थाने में दिए आवेदन में कहा है कि उसकी शादी बुधवार की रात अनूप डंगा गाँव के मानिश शेख के बेटे कदम शेख के साथ हो रही थी। शादी समारोह में दूल्हा के साथ उनके माता पिता व रिश्तेदार थे। सभी रस्मों को पूरा किया जा रहा था। इसी बीच अनूप डंगा गांव के ही साहेब शेख और पश्चिम बंगाल के कनकपुर निवासी बोद्धि शेख पहुंचे। बंदूक के बल पर सभी को धमकाया और दूल्हा कदम शेख को लेकर अपने साथ फरार हो गए। घटना से शादी समारोह में मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। अगली बड़ी खबर, प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए छूटे हुए छात्रों का आधार सीडिंग करने के निर्देश। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए जिन छात्रों का आधार सीडिंग नहीं हुआ है उनका आधार सीडिंग सुनिश्चित कराएं। इस संबंध में प्रमंडल कल्याण पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह निर्देश उपायुक्त ने डीसी कार्यालय में आयोजित कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए। योजना के लिए प्रकुलन तैयार नहीं करने और ससमय कार्य पूरा नहीं करने पर भवन निर्माण प्रमंडल 1 और 2 के कार्यपालक अभियंता को सौकोज करने के निर्देश दिए। अगली बड़ी खबर, कपड़ा, जूता, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक का सजा बाजार। व्यापारी बोले राहत का ऑक्सीजन दे सरकार। राज्य सरकार के द्वारा अनलॉक 2 में कपड़ा, जूता, ज्वेलरी और कॉस्मेटिक की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। गुरुवार को व्यापार खुलने के पहले दिन दुकानदार सुबह से ही साफ सफाई में जुटे दिखे। कपड़ा और जूता दुकानों में दुकानदारों ने अपना माल बाहर कर साफ सफाई की। 2 माह के बाद दुकान खुलने पर व्यापारियों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, मगर उनके साथ एक बड़ी चिंता ये भी थी कि उनके पास देनदारी काफी ज्यादा है। जीएसटी, आयकर, बिजली बिल, ट्रांसपोर्ट का बढ़ता भाड़ा, दुकानों का किराया, कर्मचारी की तनख्वाह और छोटे छोटे व्यापारियों की यहाँ पूंजी फंसाने और नए माल मंगाने में आ रही आर्थिक दिक्कत से व्यापारी परेशान है। अगली बड़ी खबर, सरायकेला डीसी ने कहा कोरोना का टीका अवश्य लें, वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित व जनहित में। कोविड-19 टीकाकरण के लिए जिला प्रशासन ने 10 से 15 जून तक का रोस्टर तैयार कर लिया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को नियंत्रण करने के लिए आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रशासन की ओर से चलंत टीकाकरण वाहन का संचालन किया जा रहा है। चलंत टीकाकरण वाहन के माध्यम से उन्हें कोविड-19 का पहला व दूसरा डोज दिया जाएगा। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला वासियों से कोरोना का टीका लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए टीकाकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, उप डाकघर में 15 दिन से खराब पड़ी मशीन, ग्राहक परेशान। बरहागोड़ा मुख्य बाजार स्थित उप डाकघर की मशीन 15 दिनों से खराब पड़ी है। इस वजह से ग्राहक पैसों का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। लोग प्रतिदिन डाकघर जाते हैं और काम नहीं होने पर निराश होकर लौट जाते हैं। इसके चलते ग्राहकों में नाराजगी भी बढ़ रही है। लोग यहाँ तक कहने लगे हैं कि अब वे डाकघर में अपना पैसा नहीं जमा करेंगे। मशीन खराब होने से डाक विभाग के अन्य कार्य भी बाधित हुए हैं। जानकारी के मुताबिक विगत 27 मई से मशीन के खराब होने से ग्रामीणों को लॉकडाउन में पैसों की जरूरत होने पर भी लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। डाकघर के अधिकारी रतन कुमार महापात्र ने बताया, राइटर मशीन खराब है, इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी गई है। उन्होंने मशीन जल्द से जल्द ठीक करने की बात कही है।
अगली बड़ी खबर, चीफ जस्टिस आवास के 2 सुरक्षा गार्ड निलंबित, नशे में पाए गए थे। चीफ जस्टिस के आवास पर नशे में मिले 2 जवानों को निलंबित कर दिया गया है। दोनों गार्ड जैप 1 के हैं। जैप 1 के कमांडेंट अनिश गुप्ता ने निलंबन की पुष्टि की है। निलंबित होने वाले जवानों में सिपाही नीरन कुमार दहल और कुमार भट्टाराई शामिल है। दोनों जवानों को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है। नीरन कुमार दहल को निलंबित करते हुए गुमला के बमदा पिकेट में तैनात किया गया है, जबकि कुमार भट्टाराई को निलंबित करते हुए गिरिडीह के डाक बंगला पारासनाथ पिकेट में तैनात कर दिया गया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।